नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जाएगा। मेघनाथ को वरदान था जो 12 वर्ष तक नील और नारी का त्याग करेगा वही मार सकेगा मेघनाथ को। तो राम जी नहीं मार सकते थे क्योंकि सीता जी जिद कर रही थी। राम जी का प्रोग्राम था कि मैं ही मेघनाथ को मारूं, पर जब सीता जी ने जिद करी तो फिर राम जी सोचे कि भाई ये असंभव है। पर लक्ष्मण जी जब साथ में चले तब राम जी बोले चलो अब ये मारे। तो फिर लगा कि उर्मिला साथ में ना जाए, तो जब उर्मिला जी छोटी सी थी तब वन देवी ने उन्हें ये सारी घटना का ज्ञात करा दिया था, इसलिए वो साथ में जाने की जिद नहीं करती। कहा जाता है कि उर्मिला दरवाजे में खड़ी थी दीपक जला करके हल्दी चावल का तिलक लगाने के लिए, पर लक्ष्मण जी को पता चला कि उर्मिला वहां खड़ी है और मैं जाऊंगा, और वो जिद करने लगी। तो लक्ष्मण जी दूसरे रास्ते से निकल के चले गए। जाते समय पत्नी से मिलकर नहीं गए थे लक्ष्मण जी। जब सुपर्णखा आई लक्ष्मण जी के पास, मेरे से शादी कर लो, तब उर्मिला के थाली का दिया बुझने लगा था। समझ गई थी वो कि मेरे पति पर खतरा है। पर आई नारी ने दृष्टि डाली है, तुरंत हाथ से चावल का दाना छोड़ दिया जो तिलक लगाने के लिए रखा था। जब वो दाना छोड़ा तो संत जन कहते हैं कि वही दाना बाण बन के जाता है और सुपर्णखा का नाक और कान काटता है। वही चावल का दाना। ये सती का सतीत्व था, पतिव्रता नारी की तपस्या थी। वनवास चले हैं राम जी। पहली रात तमसा नदी के तट पर गुजारी, श्रृंगवेरपुर पहुंचे और नदी के किनारे गंगा के किनारे केवट से नाव मांगी, भैया नाव लाओ केवट। केवट बोला मैं नहीं सुनता। केवट ने सुना ही नहीं। फिर राम जी ने बोला भैया केवट नाव लाओ, तो नाव नहीं लाया, खुद आ गया। हाँ प्रभु आज्ञा करो। राम जी बोले नाव लाओ हमें पार लगाओ। केवट बोला राम जी आगे से पानी थोड़ा कम है, गंगा जी का घुटनों से है, कमर से, आप वहां से पैदल निकल जाओ। राम जी बोले भाई मैं तो पैदल चला जाऊंगा, सीता जी कैसे जाएंगे, तुम हमें नाव में बिठाओ। केवट बोला तो एक शर्त है। क्या? बोले जब तक हम आपके चरणों को धुलेंगे नहीं तब तक हम आपको अपने नाव में नहीं बिठा सकते। अच्छा राम जी बोले चरणों को क्यों धुलेगा? क्योंकि केवट बोला मैं आपके चरणों का जादू सुन चुका हूं, आपके पांव बड़े जादू भरे हैं, आपके चरणों में जादू है। राम जी बोले जादू वादू तो बंगाल में होता है, मैं तो सीखा नहीं जादू, मैं तो जानता नहीं जादू। केवट बोला गौतम की नारी पर आपने पांव रखे थे, पत्थर की थी, पांव रखे तो वो नारी बन गई कि नहीं? हाँ, और मेरी नाव तो लकड़ी की है और उसमें पांव धर दी और ये भी नारी बन गई, तो मेरी घरवाली बोलेगी दूसरी कहां से आई? घर में झगड़ा होगा, इसलिए पहले आपके पांव धो के धूल निकाल दूं ताकि मेरी नाव नाव रहे, नारी ना बन जाए। कहाँ है तुम्हारे मर्म में जाना? मैं आपके मर्म को जानता हूँ। जैसे मर्म को ब्रह्मा ना जान पाए लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना, उस मर्म को केवट कहता है मैं जानता हूँ। देखो तो जरा नाव चलाने वाला कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। पहले तो ये समझो ये केवट कौन है? मैया ओ मैया केवट कौन है? क्षीर सागर में जब भगवान नारायण शयन कर रहे थे तो एक कछुआ बार बार भगवान के चरणों को छू रहा था। शेष नाग भगवान बार बार फुसकार रहे थे। वो कछुआ फिर नीचे चला जाए, फिर आए विष्णु जी के चरणों के पास। एक बार वेदना जम के फुसकारा, शेष भगवान ने बेचारा मरने लगा और मरते मरते कछुआ सोचा कि प्रभु कि आपके चरण कभी स्पर्श नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान बोले चिंता मत कर, अगले जन्म में मैं खुद आऊंगा तेरे से चरण धुलवाने के लिए, धुल लेना जी करे जितना करे। वही कछुआ केवट बनता है। और राम जी जाते हैं केवट से कहते हैं पार लगाओ। केवट बोलता है पहले चरण धुलूंगा। राम जी बोले देखो भाई पैर पाँव धुलाने की झंझट मत करो, समय बहुत कम है। केवट बोला एक काम करो तो फिर पैदल जाओ, मैं नहीं लगा सकता पार। अच्छा यहाँ पर एक बात विचारणीय है, उस घाट में केवल केवट की ही नाव थी? भाई घाट में तो हजारों नाव होती हैं, तो और भी तो नाव रही होंगी। जब केवट के भाव बढ़ रहे थे तो राम जी को दूसरी नाव में बैठ के चले जाना चाहिए था। ये बहुत भाव खा रहा है। नहीं, उस घाट में उस दिन एक ही नाव थी
और दूसरे दिन तो ढेर सारी नाव लगी रहती थी, क्योंकि उस एरिया का जो राजा था वो निषाद राज था। एक बार निषाद राज जंगल में रास्ता भटक गए और वो प्यास से तड़प रहे थे। तब केवट ने उन्हें पानी पिलाकर प्यास बुझाई थी और रास्ता बताया था। तब निषाद राज ने कहा था, केवट आपने हमें मार्ग बताया है, आप हमसे कोई एक वरदान मांग लो, हम आपको देंगे। केवट बोला, समय आएगा तो मांगूंगा। जब राम जी वनवास गए तब केवट ने उस दिन वरदान मांगा निषाद राज से कि प्रभु आपने मुझे वरदान देने का बोला था, आज को क्या चाहिए? बोले, इस घाट से सारी नाव हटवा दो, क्योंकि सारे लोग अपने नाव को सोना चांदी से सजा रहे थे कि राम जी मेरी नाव में बैठेंगे, मेरी नाव में बैठेंगे। केवट बड़ा गरीब था, वो कैसे सजाता? तो केवट ने कहा निषाद राज से, हमें वरदान दो, क्योंकि आपने वचन देने का बोला था। इस घाट में आज हमारी ही नाव रहेगी और किसी की नहीं। तब निषाद राज ने सारी नाव हटवा के मात्र केवट की नाव लगवाई थी। और आज केवट चरण धोने की बात कर रहे। राम जी बोले, चरण नहीं धुलाऊंगा। केवट बोले, तो आपके पिता की सौगंध खाता हूं, बिना चरण धुलाए पार नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला, मार दूंगा, मेरे पिता की सौगंध क्यों खाता? खुद के पिता की खा, मेरे पिता की सौगंध क्यों खाता? केवट बोला, लक्ष्मण जी बाण मार दो, हम मर जाएंगे। लेकिन एक बात है कि यमराज पूछेंगे, क्यों रे केवट क्यों मरा? हम कह देंगे कि लक्ष्मण जी ने मारा है। गवाही कौन देगा? बोले राम जी। अपराध पूछेगा, क्या अपराध किया था? बोले राम जी के चरणों को पखारना चाहता था, यही मेरा अपराध है, और इस अपराध की सजा यदि मृत्यु है तो मुझे मर जाना अच्छा, मुझे मर जाने दो। रघुनाथ सोनाथ निहारत है, मरता हूँ कहाँ सुचि गंग तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत है। केवट ने जब ये बात कही तो लक्ष्मण जी के बाण बाण सब छूट गए। सुनी केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, वैसे करुणायन चितई जानकी लखन। केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भरे ले आवा, कठौता में पानी लाया और राम जी की इच्छा से चरणों को घिस घिस के धुल रहा है। कठौता में पानी लाया है, कठौती में नहीं लाया। चतुर है, कठौती से बनेगी तो स्त्री, कठौता से बनेगा तो बेटा, इसलिए सोचा कि कठौता में। और कठौता में पानी इसलिए भी केवट लाया क्योंकि कठौता नाव को डूबने से बचाता है। केवट बोला कि इसने कई बार हमें डूबने से बचाया है, आज राम जी के चरण कठौता में पड़ेंगे तो ये भी डूबने से बच जाएगा, ये भी तर जाएगा, इसलिए कठौता में पानी लाया। घिस घिस के धुल रहा है, पांव धुल गए। अब पांव का जल लेके घर की तरफ भागा। राम जी बोले, अब तो धुल गए, अब तो बिठा। केवट बोला, आपसे पहले जो आए हैं पहले उन्हें तो पार लगा दूं। राम जी बोले, मेरे पहले कौन है? यहाँ मैं ही हूँ। केवट बोला, प्रभु अभी मेरे पूर्वज लाइन में खड़े हैं, आपके चरणों का जल उनके नाम से छोड़ दूं, पहले उनको भवसागर से पार लगा दूं, फिर आपको मैं गंगा से पार लगाऊंगा। केवट नाव में बिठाता है राम जी को और नाव को डगमग 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 डुलाता है। बीच भंवर में नाव जब डोली, केवट से राम जी ने कहा, धीरे धीरे चल, मेरे को डर लग रहा है। केवट बोला, तो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट तू क्यों नहीं पकड़ता राम जी का हाथ? केवट बोला, यदि मैंने राम जी का हाथ पकड़ा तो मैं तो अभिमानी कभी भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन राम जी ने जिसका हाथ पकड़ लिया राम जी कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए राम जी आप मेरा हाथ पकड़। से सेविंग के पैसे नहीं लेता, आप भी केवट हो, हम भी केवट है, उतराई कैसे ले लें आपसे हम? राम जी बोले, भैया हम कहाँ से केवट हो गए, हम तो क्षत्रिय हैं, केवट थोड़े हैं। केवट बोला, प्रभु आप भी केवट हो। सोने का बिजनेस कोई भी करे सोनार कहलाता है, वो किसी भी जाति का हो कहलाता है। व्यापार करने वाला किसी भी जाति का हो वो व्यापारी कहलाता है, कहलाता है। किसी भी जाति का हो वो व्यापारी कहलाता है। केवट बोला, प्रभु आप और हम किसी भी जाति के हैं, क्या हुआ, पर धंधा तो दोनों का एक ही है। कौन सा? केवट बोला, मैं भी पार लगाता हूँ, आप भी पार लगाते हो, बिजनेस तो एक ही हुआ ना। हम थोड़ा कम काम करते हैं, फुटकर का काम है हमारा, आप जरा थोक का काम करते हो। हम छोटे व्यापारी हैं,
आप बड़े व्यापारी हो, आप हमारे घाट आए, हमने आपको पार लगाया गंगा से, जब मर करके आपके घाट में आऊंगा तो भवसागर से हमें पार लगा देना। यही उतराई है और कोई उतराई नहीं। केवट की बातें सुनकर गदगद हो गए राघव। आगे चले हैं, चित्रकूट में निवास बनाया, भरत जी मिलने आए, खड़ाऊ लेकर गए हैं, नंदीग्राम में निवास बनाया, पंचवटी पहुंचे, भगवान राम सीता को लेकर रावण भागा है, जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने किया है। जटायु के पंख कट गए। किसी ने कहा जटायु पंख थे तो तू राम के पास जा सकता था, अब तो तेरे पंख ही नहीं हैं, अब तू राम के पास कैसे जाएगा। जटायु ने बड़ी प्यारी बात कह दी, पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और वो जिम्मेदारी राम ने भली भांति निभाई है। आए आगे मां शबरी को नवधा भक्ति देकर ज्ञान देते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं, बाली को मारते हैं, हनुमान जी लंका में जाकर पता लगाते, आग लगा कर आते हैं, सीता जी का पता लगा कर आए हैं, सेतु का निर्माण, विभीषण की शरणागति और शिव जी का प्रतिष्ठा, रामेश्वरम की स्थापना हुई, राम जी ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को लक्ष्मण जी मारा, दुष्टों का दमन राम जी ने किया, विभीषण को राजा बनाया और पुष्पक विमान पर चढ़ करके भगवान ने सबको सोना चांदी बांट करके और वहां से भरत से मिलने पहुंचे हैं, भरत को हृदय लगा करके सुलझाए हैं और राम जी ने बढ़िया मुहूर्त पर राज्य स्वीकार किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। राम जी राजा बने, राजा बनाए गए। राम जी के राजा बनने तक की बात श्री तुलसीदास जी ने लिखी है। लवकुश का वर्णन तुलसीदास जी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि लवकुश सुनाने के लिए राम का सीता से फिर वियोग होता और भक्त तुलसीदास जी राम को सीता से अलग देखना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ये चर्चा नहीं करी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरे दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननामे तद्धि रामायणम। इसी के साथ राम कथा अथाह है, बहुत छोटी सी दास ने निवेदित करी। कृष्ण कथा में अब आइए, कृष्ण जी का जन्मोत्सव दर्शन करते हैं। भगवान श्री नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति, इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह देवकी के संग कंस ने किया है। कंस की चचेरी बहन देवक, कंस की चचेरी बहन देवक की बेटी का नाम था देवकी। देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी से किया और वसुदेव जी से विवाह करके वो सोचा कि अपनी बहन को मैं विदा करके आऊं, उसके घर छोड़ के आऊं। वसुदेव जी आगरा के थे और कंस मथुरा का था, 50 किलोमीटर की दूरी है दोनों शहरों में। चल पड़ा कंस विदा करने, तभी आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, काल बनेगा, काल। तुरंत कंस ने तलवार निकाली और अपनी बहन को मारना चाहा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, तुझे बच्चों से खतरा है, मैं ला कर दूंगा। जेल में डाल दिया दोनों को, वसुदेव और देवकी को लंबी पहरेदारी दे दी। पहला बेटा हुआ, मार दिया कंस ने, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा। नारद जी ने कहा कि कोई भी 8वां हो सकता, मारो। कंस ने 6 बच्चों को मार दिया। 7वें गर्भ में स्वयं लक्ष्मण जी पहुंचते हैं बलराम बनके। देवकी गर्भवती हो गई। 7वीं बार भगवान ने देवकी के गर्भ से बच्चे को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में, रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी थी। वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी भी थी और देवकी भी थी। वसुदेव जी के 13 विवाह हुए थे। रोहिणी के गर्भ में वो गर्भवती हो गई, देवकी का गर्भ उनके गर्भ में भगवान की योग माया ने डाला, गर्भवती हो गई। विज्ञान
आज ये पहले ये लोगों को हम बताते थे कि भाई भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, तो लोग यकीन नहीं करते थे कैसे हो सकता है। लेकिन आजकल डॉक्टरों ने ये कर दिखाया है, एक का गर्भ दूसरे के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं डॉक्टर लोग। जब डॉक्टर आज करने लगे तो यकीन हो गया कि नाना जो डॉक्टर आज कर रहे हैं ये हजारों साल पहले भगवान ने कर दिखाया था। भगवान की कृपा से ये सब हुआ। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान कृष्ण के आने की तैयारी हो रही है। देवता स्तुति कर रहे, प्रभु जाओ कंस को मारो। कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ये कंस पवन रेखा का बेटा उग्रसेन अपने पिता को जेल में बंद करके और राजा बना बैठा, पिता को बंदी बना दिया, अत्याचार करता है। पृथ्वी परेशान होकर हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करती है। संत लोग ब्राह्मण लोग प्रार्थना करते हैं, मनुष्य प्रार्थना करते प्रभु कंस को मारो। तब भगवान देवकी के 8वें गर्भ में प्रकट हो रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवीरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशया। चतुर्भुज रूप में भगवान कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद में लेकर। वसुदेव जी ने स्तुति करी, प्रभु आप आए हैं, मैं कृतार्थ हो गया, आज्ञा करिए। भगवान बोले मुझे जल्दी से गोकुल छोड़कर आओ। गोकुल गोकुल की ओर चल पड़े। वसुदेव जी कहते हैं प्रभु आप तो जेल के अंदर हैं, मैं जेल के अंदर हूं, हम पार कैसे जाएंगे, हाथों में हथकड़ियां हैं। चिंता मत करो, मुझे सर पर बिठाओ, मैं बंधन से मुक्त करूंगा। जैसे ही भगवान को बिठाया, भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, अभिजित मुहूर्त था, सुंदर रोहिणी नक्षत्र था, रात्रि के 12 बजे थे। जैसे ही 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। वसुदेव जी ने सर पर रखा, पहरेदार सो गए। चल पड़े वसुदेव जी सर पर भगवान को लेकर। अद्भुत